बिहार के बेगूसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर एक और जहां सरकार के जारी निर्देश पर डीएम महामारी से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन कराने की दिशा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने को तैयार दिख रही है, वहीं एक वर्ष से छात्रों के ध्वस्त होते भविष्य एवं निजी शिक्षकों के बदतर जीवन को सुधारने की मांग को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हो उठा। यह प्रदर्शन मुख्यालय स्थित समाहरणालय के उत्तरी मुख्य द्वार पर आयोजित की गई। आक्रोशित शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में द्वार पर बैठ गए और पूरी तरह आवाजाही रोक दी है। इस दौरान पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि एक तरफ भारत के भविष्य बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वे भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये कोई मजाक है कि एक वर्ष तक बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी संस्थान को बंद करना, क्या यह उचित काम है? अध्यक्ष ने कहा कि WHO के विशेषज्ञ द्वारा यदि निर्देश दिया जाता है कि कोरोना से बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते तो देश में पूर्ण लॉकडाउन हो। उन्होंने बताया कि एक और चुनाव और दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों को बंद करना या सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। धरना प्रदर्शन के इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। BNP न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षा कर्मी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब वो भूखे मर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये एक वर्ष तक लगातार बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना या किसी भी व्यवस्था को बंद करना, क्या यह उचित काम है? अगर एक सरकार एक सड़क का निर्माण करती है, चौड़ीकरण करवाती है, किसी प्रकार की बात करती है, तो एक डायवर्सन बनाया जाता है जिससे लोगों का आवागमन बाधित न हो। ये क्या मजाक है? इतने लाखों लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं और इन लोगों को बगैर वैकल्पिक राह दिए, बगैर वैकल्पिक व्यवस्था दिए एकदम शट डाउन कर दिया गया। ये शट डाउन सरकार का तुगलकी फरमान नहीं तो और क्या? ये शिक्षा प्रेमियों के साथ भद्दा मजाक है। इस मजाक को सहन नहीं किया जाएगा। अगर देश के अंदर सभी चीजें प्रोटोकॉल के तहत चल सकती हैं तो शिक्षक सर्वाधिक अनुशासित होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को अनुशासित रखने आता है। हम सरकार के SOP जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन करने के प्रति कटिबद्ध हैं और उसके साथ शिक्षण संस्थान का संचालन करना चाहते हैं ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और ये शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता हैं इनका भी जीवन यापन चलता रहे, इनके बच्चे रोड पर नहीं आवे। अगर यदि कोविड स्पेशलिस्ट वैज्ञानिकों के नजर में प्रोटोकॉल का पालन करके भी बच्चे और हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता है तो देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। देश के अंदर चुनाव हो और स्कूल नहीं चले, यह दुर्व्यवहार है, यह सौतेला व्यवहार है। कल के नेट पर WHO का यह आया है स्टेटमेंट कि चुनाव के कारण ही देश में कोरोना विस्फोट हो रहा है। आज बंगाल का चुनाव हो या किसी और राज्यों का चुनाव हो, उन राज्यों में जाकर के देखिए, आज बसों में देखिए, ट्रेनों में देखिए, मॉल में देखिए, हर जगह पर इस प्रकार की बात चल रही है जहां कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन ये भद्दा मजाक है। क्या कोरोना का वायरस स्कूलों में ही घुसता है? क्या शिक्षकों को इतनी समझदारी नहीं है? अगर सरकार के वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि बच्चों को कोरोना से स्कूल में नहीं बचाया जा सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे शिक्षकों को जीवन यापन के लिए भत्ता मिले, हमें सरकार के कर्मचारियों के 1/4 भी जीवन जीने के लिए पेमेंट मिले, हमें खाने के लिए अनाज मिले। इन सारी मांगों को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय का घेराव किए हैं और जब तक जिलाधिकारी महोदय आकर के हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमें आश्वासन नहीं देते हैं, हमें विश्वास में लेकर सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारा धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार, बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष।